हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग मैट्रिक का पार्ट 49। ठीक है, इसमें हम आपको जो है 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं, वही जो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बोलते हैं कि अगर एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाएगा तो ए बी सी को जो है एक्स वाई जेड लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, पैटर्न इसका समझिए ये क्या कह रहा है। देखिए एक्स से डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दिया है, वाई से यहाँ पे बी लिख दिया है, जेड से यहाँ पे सी लिख दिया। कैसे लिख दिया ये देखिए। एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद आता है वाई जेड, वाई और जेड आता है। दो जो है शब्द छोड़ने के बाद, यानी कि दो ए बी सी डी अक्षर जो है छोड़ने के बाद लिखा है ए। वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद आता है जेड आता है और ए आता है, तब लिखा है बी। और जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद आता है ए और बी, तब लिखा है सी। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो है कहने का मतलब समझ गए होंगे। देखिए जेड एक्स के बाद वाई जेड आता है, लेकिन उसको छोड़ के दो अक्षर छोड़ के लिख दिया है ए। वाई के बाद आता है जेड ए, तब लिखा है बी। और जेड के बाद आता है ए बी, तब लिखा है सी। तो वैसे ही ए बी सी को लिखा जाएगा। तो वैसे ही ए बी सी को कैसे लिखेंगे, दो दो अक्षर जो है छोड़ के लिखेंगे। ए के बाद क्या आएगा, दो अक्षर छोड़ के ए के बाद आएगा बी सी, बी सी को छोड़ देंगे लिखेंगे डी। बी के बाद आएगा सी डी, सी डी को छोड़ देंगे लिखेंगे ई। और सी के बाद आएगा डी ई, डी ई को छोड़ देंगे लिखेंगे एफ। ठीक है, तो ए बी सी को लिखा जाएगा डी ई एफ। डी ई एफ किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देख क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यहाँ पे आपको जो है इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए बोल कह रहा है शिक्षित लोग बोल रहा है, बेरोजगार लोग बोल रहा है और अध्यापकों बोल रहा है। इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। ये भी कैसे, देखिए शिक्षित लोग ये हो गए, शिक्षित लोग ही तो अध्यापक होते हैं। और कुछ लोग जो है बेरोजगार लोग, कुछ शिक्षित होते हैं लेकिन बेरोजगार लोग अध्यापक नहीं होते। अगर बेरोजगार लोग अध्यापक हो जाते तो वे बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे पहले शिक्षित लोगों का। ये हो गए शिक्षित लोग, शिक्षित लोगों में अध्यापक ही तो आते हैं, ये हो गए अध्यापक। ठीक है, शिक्षित लोगों में आ गए अध्यापक। अब कुछ शिक्षित लोग पूरा जो है बेरोजगार जो है पढ़े, पूरा बेरोजगार जो लोग होते हैं वो शिक्षित भी होते हैं। कुछ बेरोजगार, वो कुछ बेरोजगार जो है अशिक्षित होते हैं, कुछ बेरोजगार नहीं पढ़ते हैं लेकिन कुछ पढ़ के भी नौकरी नहीं पाते हैं। तो देखिए ये जो है शिक्षित हो गए, तो शिक्षित में ये हो गए बेरोजगार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षित है लेकिन बेरोजगार हैं। ठीक है, इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में बना हुआ है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है अध्यापक को छू नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आने वाले पद की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पे आपको एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है। यहाँ पे आपको बताना कि इससे आने वाला पद माने आने वाला जो पद है वो क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, देखिए 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 4 के बाद ये सब जो है किसी का स्क्वायर ही तो नज़र आ रहे हैं। 4, 9, 25, 49, ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर। 9 कितना किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस सीरीज में संख्या चल रही है, 2 से चल रही है, 3, 5, 7। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आने वाली संख्या क्या है, क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्याओं की एक सीरीज चलती जा रही है। देखिए 2, 3, 5, 7 आभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और केवल एक से कटे, वही जो है आभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, आभाज्य संख्याएं वही होती हैं। तो 7 के बाद कौन सी आभाज्य संख्या आएंगी, 7 के बाद 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 10 भी नहीं आएगा क्योंकि वह
2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 11। 11 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी कि आने वाली जो संख्याएं हैं वह होगी 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आने वाली संख्या कौन सी होगी? 121। ठीक है, 121 किस ऑप्शन में आप कहेंगे? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है? सब्सक्राइब का नीचे लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन का बटन आएगा, वहीं ऑल नोटिफिकेशन का घंटा बेल तुरंत दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चित्र से संबंधित क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको जो है छोड़ के या तो गलत करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा कि इस पैटर्न से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो गलत भी नहीं होगा, आप छोड़ कर भी नहीं आएंगे, बहुत ही आसान लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रश्न आकृति। ये जो आकृति आपकी दी गई है ये प्रश्न आकृति है। उत्तर आकृति, ये जो आकृति आपको दी गई है ये उत्तर की आकृति है। देखिए पहले प्रश्न में क्या किया है, इससे ये कैसे बना दिया। देखिए यहाँ पे ऐसे चार कोण का एक वर्ग मॉडल बनाया है, फिर इसके बाद में यहाँ से 2 ये निकाला है, यहाँ पे बगल में निकाला है, और इसमें भी चार कोण का बनाया है, लेकिन यहाँ से इस साइड में निकाला है तो ये इस वाले फिगर में इस साइड से निकाल दिया है। और यहाँ पे बिंदी को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए बिंदी पहले यहाँ नीचे आधार में है, ठीक है, नीचे और आधार में और बाहर की तरफ है। ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये अंदर की ओर इस साइड लंब की ओर चला जा रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण ही तो बना रहा है, इतने पे जब घूम रहा है ये तो 90 अंश का कोण ही तो बनाकर यहाँ पे लंब पे जा रहा है। तो इसमें बिंदी जो है वो बाहर की तरफ है, इसमें जो है बिंदी 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब अंदर की ओर चला गया। तो देखिए यहाँ पे भी फिक्स हो गया कि आने वाले जो चित्र होगा वह भी 4 ही कोण का होगा। ये तो फिक्स है क्योंकि सभी में 4 है, ऑप्शन भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदी यहाँ पे चला गया और इसके बाद में यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएगा तो यहाँ पे ही तो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिंदी बाहर है तो यहाँ पे अंदर है, तो यहाँ पे अंदर है तो 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदी कहाँ पे चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से बिंदी बाहर है, 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदी यहाँ पे आएगी, लेकिन बिंदी यहाँ पे बाहर है तो यहाँ पे अंदर ही तो आएगी। तो यहाँ पे अंदर है, 90 अंश का कोण बनाते हुए चल रही है। पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। ठीक है, अंदर बाहर जो है चित्र के हिसाब से आप देख कर समझ जाएंगे कि देखिए पहले चित्र में बाहर है, दूसरे में अंदर, फिर तीसरे में बाहर है, फिर चौथे में अंदर। देखिए अब यहाँ से बिंदी तो हो गया। ठीक है, आप बिंदी से ही डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे तो बिंदी, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, 2 विकल्प आपके गलत हो गए। अब बचे कितने? 2 विकल्प। इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये देखिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ये इस साइड निकला है और इससे इस साइड यहाँ पे अगर हम एक दर्पण लगा दें इसके लिए तो ये जो है ये इस साइड है ना, तो दर्पण में आप देखेंगे तो ये इस साइड बन रहा है, तो ये इस साइड है। सेम इसी प्रकार ये अगर इस साइड में है तो अगर हम दर्पण लगा कर देखें तो ये जब इस साइड में है तो दर्पण में नज़र क्या आएगा? नज़र आएगा ये इस साइड है। ठीक है, नज़र आएगा ये इस साइड में है। तो आपको इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप बिंदी देख लीजिए, यहाँ पे होना चाहिए बीच में, कर दिया है बगल में। बहुत छोटी सी मिस्टेक भी आपकी क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ठीक है, वो तब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आज का वीडियो जो है रीजनिंग माइंड ट्रिक पर था, पार्ट 49 था। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग हैं अगर वो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। वहीं ऑल नोटिफिकेशन का बेल आएगा, ऑल नोटिफिकेशन के घंटा बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।